देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज दिस। ये सॉल्यूशन है, ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर तो हमें पता चल ही गया, ऑर्डर कितना होना है ना। ये देखो, ये इक्वेशन है, दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब ऑर्डर तो 2 है, वो तो हम देख यस के बता सकते हैं बिकॉज दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, इसलिए ऑर्डर तो 2 है ना। यस तो सेकंड ऑर्डर एक तो बी में और सी में है, मतलब ए और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, सही है। तो अब दो, हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट तो करेंगे, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर को किया पहली बार, वी गेट 2ax, बी वाई स्क्वायर को किया, वी गेट 2by वाई डैश। तो यहाँ से हमने ए बाय बी, मतलब छोड़ो इसी को, फिर से आप डिफरेंशिएट कर लो इसी को, चाहे ए एक्स का हो गया ए, और यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगा लो। पहले y को कर लिया y डैश, यानी कि y डैश का स्क्वायर प्लस फिर बी वाई एज इट इज, और y डैश का हो गया डबल डैश। क्यों भाई, आगे समझ में। तो दो बार तो डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन अभी तक a और b नहीं हटे, इस तीसरी बार हम कर ही नहीं सकते डिफरेंशिएट। तो यस अब फिर मतलब, बट हमें जो फाइनल आंसर चाहिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसमें तो a और b नहीं होना चाहिए, है ना। यस तो सर हम क्या कर सकते हैं, तो अब आगे तो हम जा नहीं सकते, तो पीछे जाओ। अब पीछे वाले जो स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को यूज करके आप जैसे मर्जी, दैट इज अप टू यू कि आपने कैसे ए और बी को हटाना है। डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस यही करो, ये पावर चीज में थी, लो। ए और बी आ रहे। हाँ, तो वो जैसे भी आप करो, वो तो आपके ऊपर है। तो हमने क्या करा है यहाँ पर, यहाँ से ए बाई बी, यहाँ से बी से डिवाइड कर दिया, तो ए बाई बी की वैल्यू यहाँ से उठा ली, सही है। यस सर समझ में आ गया। तो ऐसा यस करने से क्या हो गया, ए और बी गायब हो गया, वही चाहिए था हमें। गॉट इट। यस तो आंसर भी आ रहा है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सर नाइन्थ भी डाउट, नाइन्थ भी बताना सर एक बार। नाइन्थ, नाइन्थ भी देख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक्स हुज सेंटर लाई एट ओरिजिन। अच्छा, अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा कॉनिक्स जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे होता है, वो इस फॉर्म का होता है, हमेशा याद रखना इसको, ठीक है। जिसका सेंटर हमेशा ओरिजिन पे होगा, तो वो इस इक्वेशन का होगा। अब इसमें ए, एच और बी तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा, सही है। ठीक, तो ये याद रखना बस। एक मतलब ऐसे इसमें जी और एच की कॉनिक वैल्यू के, 0 है सर। हाँ, एक ऐसे कॉनिक के इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा, उसकी जनरल इक्वेशन ये होगी, सही है। ठीक है सर। यस क्यों भाई लक्ष्य है, यस सर, ठीक है। मतलब यही होती है सर। हाँ, यही होती है, इसको याद नहीं, रखो। सेंटर की नहीं, नॉर्मल किसी भी कोनिक की, किसकी, जनरल कोनिक की। जनरल की, जनरल कॉनिक जिसके सेंटर, जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। हाँ, जो ओरिजिन पे ना हो उसकी क्या होगी। क्या, वो तो फिर मतलब वो तो ऐसा होगा ना, ए एक्स स्क्वायर, वो तो पूरा बता ही रखा है आपको, 2hxy प्लस डी वाई ठीक है सर। स्क्वायर, 2gx, 2fy इसमें प्लस, जी और एच की वैल्यू 0 है सर, ठीक है, हाँ, सेंटर होता है। ठीक है। सही है। तो यस सर। अब इधर आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, इनमें बताओ, 11, 12, 13 किए ट्राई नहीं किए, पहले तो ये बताओ ईमानदारी से। सर ट्राई तो किए हैं हम्म, सर, 13th के अंदर आंसर नहीं आ रहा है ये वाला। चलो। और बाकी बच्चे भाई, अनुभव और साहिल, 13 तक ट्राई किए हैं, इससे आगे नहीं ट्राई किए सर। इससे आगे नहीं किए, मतलब मैं ही करा दूं सारे, ठीक है। मोहित सैनी, मोहित तू एनसीईआरटी कर रहा है। यस हम्म? एनसीईआरटी कर रहा हूँ तो ये फिर नहीं। मुझे वो तो भेज नहीं रहा तू सॉल्यूशन। सर मैंने तो क्लास अभी लाना स्टार्ट किया है। हाँ, तो क्यों, 3-4 क्लासेस लगा चुका है एनसीईआरटी के, तूने मुझे सॉल्यूशन नहीं भेजा। मैंने एक तो पिछली लाई थी सर, तो 2 वही ही ना, लगी। इसको करना शुरू कर दो, और मुझे आज सॉल्यूशन भेज 9.6 के। 9.6 के सर। हाँ जी, ओके सर। लास्ट लेक्चर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का, और नोट्स भी नहीं तूने आई थिंक बना रखे। नोट्स तो सर अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, कंप्लीट करके सेंड कर मुझे। ओके सर।
आ जाओ तुम जरा सेंटर पे, तुम्हारी परेड करनी पड़ेगी मुझे एक बार। कब को खुलेंगे सर सेंटर? मतलब तैयार हो परेड करवाने के लिए? सर क्योंकि सर घर पे तो इतनी बड़ी पढ़ाई नहीं होती ना सर। बुलाते हैं जो। आ जाओ, तुम आना चाहते हो तो हाँ, इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमें। अभी मैसेज करवाते हैं घर पर। कि भी आ सकते हैं। अच्छा इधर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 11। Number of values of m belongs to natural number for which y equals to e की पावर mx is a solution of this differential equation। अच्छा यहाँ पे जो d यूज हुआ है ना, ये d आपका dy ये देखो d of y को क्या बोला गया, dy by dx। ठीक है, ये d of y आएगा यहाँ पे, इसको बोला गया dy by dx। ठीक है, तो अगर यहाँ पे d क्यूब लिखा है मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सही है। डी स्क्वायर मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी वाई मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और वाई तो है ही। तो यानी अब जब इसको मैं 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, एम क्यूब इतना ही तो आएगा 3 बार डिफरेंशिएट करने पर। क्यों भाई? यस सर। 2 बार डिफरेंशिएट करने पर एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स। फिर ये क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करने पर एम इंटू ई की पावर एम एक्स, और वाई अपनी जगह। सही है। तो यू कैन सी कि e की पावर x तो हमने कॉमन ले लिया और हटा दिया, और ये आपकी m में क्यूबिक बन गई। समझ में आ रहा है? यस सर। जब ये m में क्यूबिक बन गई तो सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, है ना? यस सर। अब बच्चे थोड़ी हो कि मैं करके दिखाऊं क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हैं, वो तो कर लोगे आप खुद ही। यस सर। तो 3 - 2 और 2 इतना आ गया। तो क्वेश्चन में तो उसने बोला था कि भले ही चलो यहाँ पे m की हमारी 3 वैल्यू आई है, लेकिन क्वेश्चन में उसने नेचुरल नंबर पूछा है। तो इन तीनों में से ये जो -2 है ये नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो ये तो हमने हटा दिया। तो 2 वैल्यूज हैं जो नेचुरल नंबर है, तो सी ऑप्शन होता है। यस सर। सही है। क्यों भाई बच्चा? यस सर। देन क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। 12 में भी ऐसे ही, जो dy है वो dy by dx को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो निकालो यहाँ से और रख लो। इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे भाई, पहली बार डिफरेंशिएट किया वी गेट mx, एक बार और डिफरेंशिएट किया और ये mx हट जाएगा, एक m बार आएगा सर। करोगे 0 हो जाएगा, 0। यानी ये तो 0 हो गया। यहाँ पे यस आपका m बचेगा, और y उठा के एज इट इज यहाँ पे रख दो। यस ठीक है, तो बाकी इसको सॉल्व करो, यू विल गेट दिस। कितना आ जाएगा यहाँ से 3m - 4mx - 4c, और राइट साइड में है आपका -4x। बेटा आप कंपैरिजन कर लो दोनों साइड, कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। राइट साइड में x का कोएफिशिएंट कितना है, -4 है ना, और लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट कितना है, -4m। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और राइट साइड में कांस्टेंट क्या है, 0 है ना, यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं। और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है, -3m - 4c। m की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, c निकाल दो, c आ जाएगा -3/4। क्यों भाई, बोलो यस और नो। यस यस सर। सर। तो यहाँ से आ गया आपका डी ऑप्शन। सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, dy by dx दे रखा है आपको, e की पावर -2y। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, dx को उठा के ऊपर ले जाओ, है ना, उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, है ना। यस सर। सिंपल क्वेश्चन है। तो e की पावर 2y का सर इंटीग्रेशन क्या होगा, यही हो ठीक है जाएगा, मेरा। है ना। अब यहाँ पे c आ गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है अगर x 5 है तो y 0 है। आ जाइए सर यहाँ से। तो when x is 5 y is 0, इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फायदा है, सी की वैल्यू आई सर। की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -9/5, उठा के वापस यहीं पर ही रख दो। ठीक है, तो उठा के वापस हमने यहीं पर ही रख दी। तो फाइनली ये आ गया। उसके बाद और क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल्स टू 3, यानी कहना चाह रहा है कि अगर y 3 है तो x क्या होगा ये बताओ। तो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर तो y की जगह 3 रख दो, x निकाल दो। y को सर मैं सी लिखना भूल गया था इंटीग्रेशन के बाद, तो मेरे को पता नहीं लग रहा था मैं करूं क्या। बहुत बढ़िया। चलो, अगर y 3 है तो x निकाल लो।
तो यहाँ पे Yes, 3 sir. रख दिया, e की पावर 6/2, ये इधर आ गया लेफ्ट साइड में, प्लस 9/2 x आ गया। बस यही Yes. आंसर, सी Yes, ऑप्शन सही है। Yes. क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। 14, 15, 16। Sir, 15. 14 कोई डाउट नहीं है, किसी का नहीं है डाउट? देख लो, अब तो सारी देख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल द स्ट्रेट लाइन विच आर एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन लिखी। अब उसके लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मतलब एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, है ना। तो पॉइंट मान लिया एच के है, स्लोप आपका एम है, सही है। तो फिर उसने बोला है जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे हमने, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? yes, sir. Yes. ये लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस केस में 0 0 बोला हुआ है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लाइन है। मतलब याद है ना फॉर्मूला भाई, एक्स वाई की जगह 0 0 रखोगे, 0 प्लस सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, Plus B square minus C. है ना। तो ये यहाँ पे हमने लगा दिया इक्वल्स टू 1, ठीक है। मोड हटाओगे ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, उसके बाद स्क्वायरिंग हो जाएगी, सही है। तो स्क्वायरिंग करके इतना आ गया। अच्छा m क्या है यहाँ पे? ये तो dy/dx है, सही है। और k h की जगह आप x रख सकते हो और k की जगह आप y रख सकते हो। बाद में रिप्लेस कर दिया hk को xy से रिप्लेस कर दिया, सही है। और m क्या है? वो तो स्लोप है, स्लोप को तो हम dy/dx लिखते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir, हाँ जी बोलो। सर इस क्वेश्चन के अंदर हम सर्कल वाले मेथड से कर सकते हैं? सर्कल वाला मेथड कौन सा? सर मतलब जो भी ये जो लाइन होगी ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे, वो सर्कल पे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे टेंजेंट होगी। 1 यूनिट के डिस्टेंस पर लाइन है ऐसे, ठीक है, यस सर। सर्कल पे टेंजेंट हो जाएगी, सही बात है। और यस बताओ, सर, ये वाला मेथड से भी। बाकी करके देखना। इतना तो यस तुमने सही बोला है कि हाँ सर 1 यूनिट का जो रेडियस, 1 यूनिट रेडियस का जो सर्कल होगा उस पर टेंजेंट होगी, ठीक है। 15th देख लो, 15th में क्या है? dy/dx इतना गिवन है और इसका क्या मतलब है ऐसे लिखने का, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, इसका क्या मतलब होता है? यस सर, यही पूछना था। इसका तो ये मतलब है ना, अगर x 1 है तो y 2 है, x अगर 1 है तो y 2 है, इसका ये मतलब है। कॉमा जाना चाहिए सर बीच में। यही लिखने का तरीका होता है, ठीक। तो यानी कि x अगर 1 है तो y 2 है। तो बहुत ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछा उसने, बस उठा ओके के सर। x y की जगह 1 2 रख दो, यस सही है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। The differential equation of the family of curves represented by this a plus bx plus c into e की पावर कितना है माइनस एक्स, है ना। हो जाएगा सर, ये तो आसान है बिल्कुल। तो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट 3 है, तो 3 बार डिफरेंशिएट कर, सकते हैं सर। पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया ये, और फिर भी आपका एक सी नहीं हटा, तो फिर हमने ये सेकंड वाला यूज कर लिया, है ना। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, y डबल डैश, गॉट इट। तो बी ऑप्शन है, सिंपल है, 16th का बी, सही है, समझ में आ गया। यस सर। 17th डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज दिस, जिसका ये सॉल्यूशन है, इनमें से बताना इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो एक तो ये सर्कल की इक्वेशन दिखाई दे रहा यस है ना। यहाँ पर एच के ए तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि ये कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट होगी तो सर। 2 बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सही है। यानी एच और के बस 2 ही आपके यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, समझ में आ गया। तो ठीक है, इसको पहली बार डिफरेंशिएट किया, वी गेट 2x माइनस एच, यहाँ से 2y माइनस के, फिर y को करोगे वी गेट y डैश, राइट साइड में आपका 0 हो गया, है ना, सही है।
एक बार और कर सकते हैं, एक बार और कर लो, एक बार और डिफरेंशिएट किया, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। 2 भी पहले तो हटा दिया कॉमन लेके, पहले y माइनस के को ऐसे ही रखा, y डैश का डबल डैश हो गया, प्लस फिर y डैश को ऐसे ही रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ से y डैश, एक और y डैश आ जाएगा, तो y डैश स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ से हमने डबल डैश निकाल दिया, क्यों भाई, इतना ही आएगा। जी सर। तो यहाँ पर y डैश की वैल्यू यूज कर लो, ये जो y डैश हमने यहाँ से निकाला इसकी वैल्यू यूज कर लो, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हमने कर दिया, h और k अभी भी गायब नहीं हुए, h तो हो गया, k नहीं हुआ, यहाँ पे k दिखाई दे रहा है, तो ये तो हमें हटाना है। अब आगे तो जा नहीं सकते, तो पीछे की तरफ चलो, जो अभी तक हमने स्टेप्स करे हैं उन्हीं को यूज करके आपको ये h और k हटाना है, सही है। तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू ये उठा के रखी, फिर एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, तो जब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, और ये तो आपका a स्क्वायर के इक्वल है ना, फिर तो a स्क्वायर हो गया, नीचे y माइनस k का क्यूब हो गया, सही है भाई, समझ में आया। यस तो सर। अब ऐसा है कि अब आ जाओ ऑप्शन के पास, इनमें से हमारी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक तो बनी नहीं, और हमें दिखाई दे रहा है कि आगे कुछ ऐसा बनने वाला भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बाय ऑप्शन चेक करेंगे। डबल डैश हमने निकाल लिया, वाई डैश भी हमने निकाल लिया, ठीक है, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू रखो, यहाँ पे डबल डैश की वैल्यू रखो, तो देख लो कि सभी में करना पड़ेगा ऐसा, बी में भी सी में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी तो इस वाले क्वेश्चन में तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा, रख के देखो, ठीक है भाई, वाई डैश ये रखना है, और डबल डैश आपको ये जो अभी नीचे हमने निकाला ये रखना है यहाँ पे, सही है भैया, ऐसे ही तो बताया कि सॉल्यूशन चेक करते हैं। यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, y इक्वल्स टू e की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स, ये दिया है, ठीक है। इफ इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन ये है। तो ठीक है, ये अगर इसका सॉल्यूशन है तो y तो है हमारे पास, y डैश निकाल लेते हैं, डबल डैश निकाल के यहीं पर ही डाल देते हैं, y डैश निकाला, डबल डैश निकाला, और इसी इक्वेशन में पुट कर दो, सही है, समझ में आ गया। तो जी ठीक है, y डैश डबल डैश निकाला, यहाँ पे पुट किया, यू कैन सी कि यहाँ पे जब हम पुट कर रहे हैं तो इसके बाद कुछ सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k इक्वल्स टू 0, यहाँ से k1 आ जाएगा, मतलब ये आपका k माइनस 1 होल स्क्वायर बन रहा है, दैट इज k इक्वल्स टू 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। यस सर। भाई इसका सॉल्यूशन बोला ना, सॉल्यूशन बोलने का मतलब तो यही है ना, समझ में आ गया। यस सर। भाई अगर मैं कोई एक्स वाई में भी इक्वेशन ले रहा हूँ कि लाइक 2x 4x स्क्वायर वाई प्लस 5y इक्वल्स टू 0, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 2 इसका सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर मैं 1 2 इसमें पुट करता हूँ, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना। यस सर। तो वही चीज यहाँ पर भी है, तो y डैश और डबल डैश इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, गॉट इट। यस सर। देन 19th क्वेश्चन नंबर 19th, the differential equation of the family of curve where a is an arbitrary constant। अब a की आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मतलब हम a की बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, तो यहाँ से हमने a निकाल लिया पहले, बस डिफरेंशिएट किया, a की बार कर सकते हैं, 2x 2y y डैश माइनस 2a y डैश, इतना हो गया, और y डैश यहाँ से अब हमें दिखाई दे रहा है बेटा कि एक बार हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन ये जो a है
ये गायब ही नहीं हुआ, आगे जा नहीं सकते तो पीछे ही जाना पड़ेगा। जब Yes, पीछे sir. गए तो हमें ये मिला ए, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो ए की जगह, सही है। यस सर। बाकी तो फिर आपकी कैलकुलेशन क्यों हुई, यस सर। है ना। अच्छा ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको, ग्रुप में देख लेना। जी सर। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, बाकी कैलकुलेशन है, ऑप्शन ए मैच कर। गॉट इट। एंड 20th क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब फिर से यहाँ पे ऐसे लिखा है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है बताओ। x0 y1। हाँ, अगर x 0 है तो y 1 है, इसका ये मतलब होता है ना। फिर ये क्या कह रहा है कि जो इसका सॉल्यूशन है, पहले तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर इसने बोला है कि जो सॉल्यूशन है वो 0 की तरफ भाग रहा है अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक? अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो सॉल्यूशन y0 0 की तरफ। तो पहले तो सॉल्यूशन निकाल लो। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ठीक है। तो y नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट ln y kx प्लस c, सही है। तो ये तो हो गया। फिर एक चीज और बोली है कि x अगर 0 है तो y 1 है ना। तो यहाँ से c आपका 0 आ जाता है भाई, ln 1 तो 0 हो जाएगा ना, ln 1 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 0 हो गई, यानी Yes. आपके पास ये कर्व आ गया, सही है। अब उसने Yes. बोला कि ये जो सॉल्यूशन है ये 0 की तरफ जाता है। पहले हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली e की पावर kx, ये 0 की तरफ जाता है अगर x इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो k कैसा होना चाहिए। देखो x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और मान लो कि k कोई पॉजिटिव नंबर है, मान लो कि 3 है, 3x, तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, है ना। और मान लो मैं k को कोई नेगेटिव नंबर ले लूँ, लाइक -3 ले लिया, तो अब ये कहाँ जाएगा, ये तो 0 की तरफ जाएगा ना। Yes sir. Less than ये 0. तो फिर ऐसे लिखा गया 1/e की पावर 3x, और अब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी 1/∞ ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, है ना। यानी कि k कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ये चीज समझ में आती है। हाँ भाई बोलो जल्दी। Yes. हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द इक्वेशन ऑफ कर्व हुज सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। तो सब नॉर्मल बताया था मैंने, लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। सब नॉर्मल की लेंथ कितनी होती है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसने क्या बोला है कि ये कांस्टेंट a के इक्वल है, कांस्टेंट a के इक्वल है। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट dx ऊपर लेके जाओ और दोनों साइड कर लो इंटीग्रेट, ये हो जाएगा y²/2, ये हो जाएगा ax प्लस कॉन्स्टेंट k। ठीक है, बस यही Yes. आंसर। यहाँ पर ऑप्शन में ये तो कांस्टेंट हमने हमने अपनी मर्जी से k लिखा, वहां पे कांस्टेंट k ना लिख के उसने 2k ना लिखकर इसकी जगह b लिख दिया, तो कोई गड़बड़ नहीं करी, सही है। तो ये आंसर हो गया बी ऑप्शन, सही है। Yes 2k sir. की जगह b लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट ही तो है। समझ में आ गया भाई। Yes sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पर बेस्ड है, ये 1 नहीं, प्लस ये एक्स। बस। तो यहाँ पे यू कैन सी कि y कॉमन ले सकते हो, है ना, और वेरिएबल सेपरेट कर लो। ये तो बहुत मतलब लड्डू से क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, है ना, कर लोगे क्या। Yes sir. y कॉमन लिया है, फिर 1 प्लस एक्स भी कॉमन, अब सेपरेट हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसे होगा। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये तो चला जाएगा ln 1 प्लस वाई में, और ये हो जाएगा आपका x, x का हो गया x²/2 प्लस c, सही है, सही है, समझ में आई। Yes, sir. फिर और क्या बोला इसने, y ऑफ -1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब अगर x -1 है तो y 0 है, x अगर -1 है तो y 0 है, तो रखो यहाँ पे x को -1, y को 0 रखा तो ln 1 बचा, ln 1 0 होता है आपका, सही है। तो बेटा यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाल दी, c आ गया आपका हाफ। अब c हाफ आ गया तो उठा के c की वैल्यू दोबारा से यहाँ रख दो, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर क्या हो जाएगा, कर्व आ जाएगा, ठीक है। अभी तो फैमिली है,
जब सी की वैल्यू रख दी तो वो एक पर्टिकुलर नंबर आ गया, मतलब वो उसका सॉल्यूशन आ गया, प्रॉपर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। सही है। यस सर। ओके, देन इतना कर लिया। देन दी फंक्शन वाई इज, तो वाई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से एल है, एल को हमें उड़ाना है, तो इसको तो हम उड़ा सकते हैं, है ना। कैसे उड़ाएंगे? e की पावर पे। हटाओ इसको यहाँ से एल को, और जो राइट हैंड साइड में उसको e की पावर पे टांग दो, और y चला जाएगा आपका राइट हैंड साइड माइनस में। सही है। अब लोग इतना तो बी ऑप्शन मैच करना है। सही है। ओके, इधर देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरिएबल सेपरेट किए, वाई नीचे आ गया, एक्स इधर चला गया नीचे, और ये हो गया एल एन वाई, ये हो गया एल एन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। और ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो एल एन वाई माइनस एल एन एक्स, यानी कि एल एन वाई ओवर एक्स, राइट साइड में सी, दैट इज वी गेट वाई। अब जब ये एल एन हटेगा तो ये e की पावर में जाएगा, है ना। यानी कितना हो गया ये y इक्वल्स टू e की पावर c इंटू एक्स, और इसको हमने कोई एक नया कांस्टेंट बोल दिया k, यानी y इक्वल्स टू के एक्स। ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। भाई समझ में आ गया। यस सर। 24th देखो, 24th, the general solution of the differential equation। तो बेटा ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ना, dx ऊपर ले जाओ, y इधर ले जाओ, वेरिएबल सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, देख लो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो यानी ये सर्कल ये बन रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, बोलो। यस सर। सिंपल क्वेश्चन है काफी। 25th देखो, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y ln y प्लस x y डैश इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन पूछा है, तो देख लो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट कर लो, इसको पहले उधर लेके जाओ, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, 1 ओवर y ln y dy हो जाएगा इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, माइनस लगाए साथ में। यस अब सर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अगर मैंने ln y को कुछ लेट कर लिया, ln y सपोज t कर लिया, परफेक्ट बन रहा है। डिफरेंशिएट किया 1 बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी, है ना। तो डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई डी टी। तो यू कैन सी कि वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना? एल एन टी, और टी की वैल्यू फिर से रख दी। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और ये चीज तो मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कराई, तो आपको वैसे भी बोला है कि डायरेक्टली कर सकते हो आप, है ना। यस ऐसी Yes. हवा में ही कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे आपको करके दिखाएं, क्योंकि ये अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन विद डी वाई अवेलेबल है, तो हम इसको एज अ एक्स ट्रीट कर सकते हैं। और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। सही है। और इधर हो जाएगा माइनस एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के लिए हमने ले लिया एल एन के, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। ये राइट लेफ्ट साइड में क्या, वी गेट एल एन एक्स दिस। कई बार जैसे सर आपने ln के लिए है सर, इसको माइनस ln के भी ले सकते हैं ना। कांस्टेंट को हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है ना, जैसे हमने ऑप्शन मैच कराना, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो क्या लें। एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन है सर, ln के से आता है, इनका आंसर माइनस में लेना पड़ता है, फिर आंसर मैच करता है सर। ठीक है, तो प्लस का भी ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी, वो तो पीछे से आंसर मैच कराने के लिए ऐसा। हाँ सर। तो सॉल्व कर लो, यहाँ से इतना आ गया, एल एन हटाने के बाद इतना आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला है भाई अगर x 1 है तो y e है, अगर x 1 है तो y e है, एल एन e कितना होता है 1, तो k की वैल्यू आ गई 1, उठा के वैल्यू आप कहाँ रखोगे? यहीं पर ही। तो आपका आंसर आ जाएगा x ln y इक्वल्स टू 1, यानी कि ए ऑप्शन। समझ में आया? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, which one of the following curve represent the solution of the initial value problem this। अच्छा, ये जो dy लिखा है इसका मतलब है dy by dx, है ना। फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बेटा बहुत सिंपल है, वेरिएबल इस पूरे को उठाया नीचे लेकर आ गए, ये ऐसे लिखा गया। नाउ इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln 100 माइनस वाई, यहाँ पर y के साथ माइनस का साइन लगा हुआ तो माइनस बाहर आएगा, समझ में आ रहा है। यस सर। और dx का हो गया x प्लस के। फिर ये बोला हुआ क्वेश्चन में कि अगर x 0 है तो y 50 है, तो x को 0 रखो, y 50 रखो, 100 माइनस 50 इज 50, ln 50 इतना हो गया। k की वैल्यू आ गई, उठा के k की वैल्यू वापस यहाँ पे रख दो, सही है। और यहाँ से फिर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, या फिर इसको लेफ्ट पे जाओ, इसको राइट ले जाओ, तो ये ऐसे लिखा जाएगा ln 100 माइनस वाई ओवर 50 इक्वल्स टू माइनस एक्स, सही है। ये चीज समझ में आ गई। यस सर। तो हमें तो ये बताना है कि ग्राफ इनमें से बताओ ये जो सॉल्यूशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ए बी सी डी, ये बताना। तो अभी तक हम ये हमने सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। तो 100 माइनस वाई ओवर 50 ये चला जाएगा आपका, फिर ए की पावर माइनस एक्स, मतलब इतना आ गया वाई, ये सॉल्यूशन आ गया। अब आप देखो कि इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा, इतना तो आप आई थिंक कर ही सकते हो कि ग्राफ बता सकते हो। कैसे देखो e की पावर कैसे पता चलेगा, जो ग्राफ है आप ये से देख लो, अगर मैंने x को 0 रखा यहाँ पर, अगर x को 0 रखा y पॉजिटिव, तो ये कितना आ रहा है, ये 1 हो जाएगा, फिर y कितना आ जाएगा 50, तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, तो यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा। फिर हमने देखा y को 0, y को 0, तो ये फिर बताने की, हाँ ये देख लिया कि यहाँ पे कहाँ पे कट होगा, y को 0 रख के देख लो, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में पता लग जाएगा। हाँ तो y को 0 रखो भाई यहाँ पे, और x की वैल्यू निकालो, तो y को अगर हमने 0 रखा, यहीं पे रख लो चलो, तो ये आ जाएगा आपका ln 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू माइनस ln 2, यानी नेगेटिव आएगा, यानी कि अब ये तो हट गए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो अभी तक ये कह सकते हैं कि या तो बी होगा या सी होगा, है ना। फिर अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एक ऐसे लाइन जा रही है और एक ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, सही है। यस सर, तो फिर हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू कि निकाल, हाँ यहाँ पे देखो ये ऐसे लिखा जाएगा e की पावर x इक्वल्स टू 100 e की पावर x मतलब y, अगर यहाँ पर ये y की वैल्यू 100 है ना, अगर y की वैल्यू में 100 लिख दूं तो x डिफाइन ही नहीं है, यस सर, यानी y इक्वल्स टू 100 जो है वो एसिम्प्टोट का काम कर रही है, यस सर, तो यानी कि ये एसिम्प्टोट है, इससे ग्राफ ऊपर नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है, तो यानी कि बी ऑप्शन है, समझ में आ रहा है। यस सर। क्यों भाई बच्चों, ठीक है। सर हाँ जी बोलो। सर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है dy हाँ इज इक्वल टू 100, सर dy तो मतलब d का मतलब तो खुद ही dy by dx होता है, तो y dy नहीं, by अभी ये जो dx की क्वेश्चंस चल रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब इस बुकलेट में जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो dy को बोल रहे हैं, मतलब dy को dy by dx बोल रहे ओके सर, हैं, इसको बोल रहे हैं। ठीक है सर, अभी ऊपर भी हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें ऐसे किया हमने, ठीक है। देन लुक एट क्वेश्चन नंबर 27 देख लो भाई, 27 में क्या है, ये आपको दिया है फाई ऑफ x इक्वल्स टू फाई डैश x और फाई ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, फाई ऑफ 3 हमें निकालना है, तो जी यहाँ पर फाई ऑफ x, इसका क्या मतलब है, ये तो डिफरेंशिएशन है, यानी डी ऑफ फाई ओवर डी एक्स, है ना।
फिर ये नीचे आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln phi x, इसका कितना हो जाएगा x प्लस के। फिर उसके बाद आपको बोला है कि x अगर 1 है तो जो आउटकम है दैट इज पाई ऑफ 1, ये कितना है 2, है ना। यहाँ पे आप 1 रखोगे, इसकी वैल्यू कितनी है 2, यानी ये ln 2 हो गया, ये x1 हो गया आपका, k की वैल्यू आ गई ln 2 माइनस 1, ये सही है, बताओ, है ना। फिर पूछा क्या है आपसे, व्हेन x इज 3, आउटकम बताओ क्या होगा, यानी x की जगह 3 रख दो, ln ये कितना हो जाएगा, पाई है, पाई 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 रख दो, तो x यहाँ पे 3 आ गया, k की वैल्यू आपने ln 2 माइनस 1 रख दी, है ना। बाकी सॉल्व कर लो, यस सर, आ जाए। इतना आ जाएगा। तो यहाँ से ln हटेगा, जो राइट हैंड साइड है वो e की पावर में जाएगी, यानी कि e स्क्वायर इंटू e की पावर ln 2, और e की पावर ln 2 इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 2, है ना। यस सर। e की पावर ln 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाय प्रॉपर्टी। यस सर। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, सही है। आगे भी समझ में। यस सर। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, 28 में क्या है, x dy इक्वल्स टू y log y माइनस log x प्लस 1, ये क्वेश्चन। देन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बताना। तो देखो वेरिएबल सेपरेट होते हैं, वेरिएबल सेपरेट। तो ये तो होमोज देखते हैं जरा, यहाँ पे इतना हो गया, इसको y ओवर x लिख लिया, ये भी यानी होमोजेनियस बन रही है, होमोजेनियस बन रही है ना, तो हाँ सर। y ओवर x फॉर्म में लिखा गया, ठीक dy है सर। बाय dx, राइट साइड आपकी y ओवर x फॉर्म में लिखी गई, ये तो होमोजेनियस है ना, दिस इज होमोजेनियस। तो होमोजेनियस में क्या करते हैं, y बाय x को कुछ लेट कर लेते हैं, यस सर। है ना। तो यहाँ पे हमने y बाय x को b लेट किया हुआ है, y Yes, sir. ओवर x को b लेट किया है, यानी y इक्वल्स टू b इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमने फिर इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी मैंने डायरेक्ट भी बताया हुआ है कि डायरेक्ट कैसे करना है ना, यहाँ तो मैंने करके दिखाया है। डायरेक्ट कैसे बताया, 1 over f of t minus t। यहाँ पे b लिया है तो चलो t ले लेते हैं, f ऑफ t माइनस टी डी टी 1 by x इक्वल्स dx। टू 1 बाई एक्स डी एक्स, ये बताया है यस सर। ना। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कंपटीशन के लिए। और अगर जैसे बोर्ड वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पूरा दिखाना पड़ेगा तो सर। आप ऐसे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे आपने ऐसे शॉर्टकट मारा तो मार्क्स देने में भी शॉर्टकट ही करेगा टीचर, ध्यान रखना इसका। ठीक है जी, डिफरेंशिएट किया हमने, y का आ गया dy बाई डी एक्स, यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, v का हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है, x एज इट इज, फिर x का कर लिया अपन v एज इट इज, आगे कर लोगे, सर हो जाएगा सर, ये तो आसान है हो बिल्कुल। जाएगा, इतना हो गया। यहाँ पर ये डायरेक्ट ये वाला आ गया हमारा, जो मैं डायरेक्ट बता रहा था ना, इतना आ हाँ गया। सर। अब इसके बाद देख लो आप, ये फंक्शन है और इसका ln डिफरेंशिएशन विद डी भी अवेलेबल है, यानी डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ भी, यस सर। है ना। तो ln ln b ये भी मैंने मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं, ज्यादा मतलब शो करने की जरूरत नहीं है कि ln b को पहले हमने कुछ लेट कर लिया फिर, तो यहाँ पे ln x फिर प्लस के, गॉट इट। तो जी फिर ये आपका इधर आएगा माइनस साइड, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ln b ओवर x इक्वल्स टू k, यहाँ से भी ये ln हटाएंगे तो ये e की पावर में चला जाएगा, गॉट इट, ये हो गया। फिर ये x ऊपर चला जाएगा, e की पावर k को हमने एक कोई नया कांस्टेंट बोल दिया a, सही है। अब आंसर मैच कर लो, 28 का बी, सही है, समझ में आ गया। यस सर। यहाँ पर a की जगह c लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट ही है, तो बी ऑप्शन मैच करता है, सही है भाई। यस सर। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर y dy, देखो इस फॉर्म में जाता है क्वेश्चन, ये हमने किया y dx, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया x dy प्लस x dxy इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x y को t लेट किया, इतना हो गया,
यानी x की जगह t ओवर y। यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करो बच्चे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यस सर। तो x से dy प्लस y dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पर इतना जो लिखा गया हमारा ये वाला पार्ट, ये तो कितना हो जाएगा आपका dt, dt है ना, ये dt हो जाएगा आपका, और ये हमने t लेट किया हुआ और x की जगह t ओवर y लिख देंगे, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, यस सर। तो अभी तक का थोड़ा अलग क्वेश्चन था। हाँ सर। ठीक है, तो उसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर लो, dt बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू -1/y dy, इतना हो जाएगा। हाँ t वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में कर ली, y वाली टर्म्स राइट हैंड साइड में कर ली। नाउ इंटीग्रेट, जब इसको 1/t² को इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट -1/t। सही, यस सर। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -ln y, बाकी सॉल्व करना, तो ये t की जगह x y लिख दिया आपने, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। सर हाँ जी, रोबिन सर आते हैं ना सर सेंटर पे? हाँ जी, सेंटर पे ही है। ठीक है सर, बात करनी चाहिए सर। अच्छा, नेक्स्ट, कल जो हमने लेक्चर किया था वो, उसमें मैंने पढ़ाया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल, है ना, तो ये उसी पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 38। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है ये, है ना, ये पहली वाली फॉर्म जा रही है जो ये लिखवाई थी ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये वाली फॉर्म है ना। सर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, ये p का काम कर रहा है, सो e की पावर k बाई m, इसको t के रिस्पेक्ट में t d, यहाँ पे t है ना, तो इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। सही है भाई, जैसे यहाँ पे ये लिखा था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये p और b, p एंड q ये क्या होंगे, कांस्टेंट या फिर x के फंक्शन। x के फंक्शन। x के फंक्शन मतलब कि ये जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके फंक्शन। यस सर। तो यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, ठीक है। t का फंक्शन होगा, कांस्टेंट होगा या t का फंक्शन होगा, तो t के रिस्पेक्ट में ही आप इंटीग्रेट करोगे। सही है, यस सर, ये कांस्टेंट रेट कर लेंगे इसको। हाँ जी, तो k बाय m, ये k बाय m कांस्टेंट है, तो kt बाय m इतना होगा। अब ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फिर सॉल्यूशन कैसे बताएगा, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे v है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड जो भी है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, बाकी तो अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, अब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वो आपको आती है। यस सर। तो माइनस जी कॉन्स्टेंट है, e की पावर सेम ही रहेगा, बल और जो आपका t के साथ कोफिशिएंट है वो चला जाएगा कहाँ, डिवाइड में। ठीक है, नीचे कहाँ, डिवाइड में, यहाँ बेस में चला जाएगा। ठीक है, कर लोगे, यस सर। ये फिर डिवाइड कर दिया, ए आंसर आ जाएगा सर। तो भाई ये ए ऑप्शन आ रहा है इसका। सही है, समझ में आ गया। यस सर। ओके, 4 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं। 4 या 2 सर? 34 तक है ना, 31 देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो किस फॉर्म में जाता है, तो पहले हमने dy बाई डी एक्स अलग किया, बाकी सारी टर्म्स को हम लेके गए लेफ्ट हैंड साइड। सही है, इसको उधर लेके गए, दिस इतना ही हो जाएगा। सही है, ये माइनस वाई होगा, लेकिन यहाँ पर तो 2x माइनस 10 है, यहाँ पर हमने माइनस बाहर निकाल के उसको पॉजिटिव बना दिया, देन हमने इसको रेसिप्रोकल किया। ठीक है, dx ओवर dy, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, देन टेक सेपरेटली, उसके बाद सेपरेटली लिया, तो वी कैन सी कि ये आपकी ये वाली फॉर्म बनती है, dx ओवर dy प्लस mx इक्वल्स टू n, डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड वाली फॉर्म बनती है। यस सर। अब इसमें मैंने m और n क्या बताया था, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन होंगे ये y के, y से मतलब है यहाँ पे जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सही है,
तो ये फाइनली बेटा आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये आपका m का काम कर रहा है और ये आपका n का काम कर रहा है ना। सो इंटीग्रेट करेंगे इसको, e की पावर दिस 2/y इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dy, है ना, इतना आ गया। और y 1/y का हो गया ln y, यानी e की पावर 2 ln y। सही है। अब ये 2 भी जाएगा आपका y की पावर में, तो e की पावर ln y स्क्वायर। अब बाय प्रॉपर्टी कितना बचेगा, ये y स्क्वायर, है ना। नाउ राइट डाउन सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन के लिए क्या बोला था, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, राइट साइड में जो भी लिखा है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस। नाउ इंटीग्रेट, ये y की पावर 4 हो गई, इंटीग्रेशन करोगे y 5/5 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 2 से। गॉट इट, समझ में आ गई। यस सर। तो सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। नाउ इसमें क्वेश्चन नंबर 32, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, आपको दिया है y डैश प्लस वाई इंटू 5 डैश एक्स माइनस 5x इंटू 5 डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इतना दिया। अच्छा, यहाँ से हम 5 डैश कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा y माइनस 5 डैश, है ना, सही है। तो y डैश का मतलब क्या है, dy बाई dx, इसका तो यही मतलब है ना। तो वो रख दिया हमने, यहाँ पे dx ऊपर चला गया। फिर हमने यहाँ पे बेटा, अब जैसे ये है कि हम इधर अगर 5 को मैंने इसको t लेट किया, तो ये 5 डैश dx इक्वल टू dt हो जाए। यानी कि अगर मैंने इसको t लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन विद dx अवेलेबल है, यानी Yes. हम इसको एज अ x ट्रीट कर सकते हैं, है ना। y तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे y तो कांस्टेंट रहेगा ना। यस सर। सही है। चलो, तो वो तो डायरेक्ट के लिए बता दिया मैंने, बाकी तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दिखाया है। यानी कि इसकी जगह हमने लिख दिया dt और ये हो गया y माइनस टी। नाउ फिर ये आपका, इसको पहले राइट हैंड साइड लेके जाओ, फिर dt नीचे लेकर आओ, मतलब इसको आप रिड्यूस कर लो। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी। यस सर, आगे कर लें। आगे कर सकते हो, जी सर। बहुत सिंपल है अब तो, है ना। यस सर। ओके, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। तो कल मैंने जो लास्ट कॉन्सेप्ट कराया था, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, है ना, ये दो क्वेश्चन उन्हीं पर बेस्ड है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस लिखा तो है, बाकी ऐसा कुछ बोला तो नहीं इन्होंने ट्रेजेक्टरी के लिए, बट एग्जैक्ट में जा सकते हैं, एग्जैक्ट बेस्ड है। और ट्रेजेक्टरी वाला कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल पर बेस्ड। अब देखो इधर, यहाँ से भाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दिया हमने, इतना लिखा है ना। अब यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स y, इसको अगर हम t लेट करते हैं तो ये आपका, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये यस सर। है ना, यस सर। इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब इधर देखो, तो यहाँ से हमने क्या करा, tan इनवर्स y, ये चीज आ गई। हाँ जी, हाँ देखो इधर क्या लेट किया हमने, इसको किया है टी लेट, तो ये हो गया आपका इतना इतना इतना, ये इतना आ गया, सही है। अब बताओ, यानी कि यहाँ से भी क्या कह सकते हैं हम, यहाँ से भी डी वाई, इसको तो यही रखा है, इसको लेके गए नीचे, एंड e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, इक्वल है सर। ये हमने बोला है t के इक्वल है, यानी इसको तो हमने t रख दिया, सही है। अब इधर आ जाओ इस वाली इक्वेशन पे, dx अपनी जगह ये x माइनस टी हो गया, है ना, और Yes, dy इसकी वैल्यू कितनी हो गई, dt बाय, उसके बाद ये आपका रिड्यूस हो जाएगा किसी ना किसी, या फिर ऐसे देखो, ये t एलसीएम लिया ना यहाँ पे, t dx, ये हो जाएगा आपका x dt, ये बन गया आपका
एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसकी फॉर्म का, xt का डिफरेंशिएशन है ना। हाँ सर। उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। यस अभी सर। हमने क्या क्या इंटीग्रेट किया, इसका रह जाएगा xt, ये हो जाएगा आपका t²/2 प्लस कांस्टेंट। सही है। यस सर। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे लेक्चर में, यस सर। है ना। तो बी ऑप्शन आ रहा है इसका। बाद में t की वैल्यू रख देना, e की पावर tan इनवर्स में, बी ऑप्शन आ रहा है। सही है। 34th देखो, 34 यहाँ पर तो जी इसको पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए, उसके बाद एलसीएम लिया, इतना आ गया। सही है। x² से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इतना आ जाएगा। क्यों मेरे बच्चों। यस सर। अब ये देखकर बताओ ये क्या है, किसका डिफरेंशिएशन है, y/x, है ना। यस सर। तो y/x का डिफरेंशिएशन है, और नीचे भी y/x लिखा है, यानी डिफरेंशियल एलिमेंट ये है, और यहाँ भी y/x लिखा है। tan इनवर्स y/x हो अब जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो, और कुछ नहीं, इट्स अ और वी कैन से कि ये डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स y/x का पूरा पूरा। यस सर। नाउ इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट करोगे तो ये d हट जाएगा, यू विल गेट tan इनवर्स y/x इक्वल्स टू -x प्लस c। सही है, समझ में आ गई। यस सर। y/x, यहाँ से भी tan इनवर्स हमने हटाया, tan c माइनस x, बस c ऑप्शन आ गया। समझ में आ गई। बिल्कुल सर। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका, फिनिश हो गई मेंस वाली। सर